जय हिंद दोस्तों, एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये जो वैकेंसियां रेलवे एनटीपीसी की होने वाली हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो 20,000 प्लस निकलने वाली थी, लेकिन 11,558 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नोटिफिकेशन तो 2-3 दिन पहले आया था और वीडियो इतनी लेट बना रहे हैं। तो देखिए रीज़न ये है क्योंकि मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी और काम चला दिया। A to Z आपकी क्वेरी हर एक चीज़ जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि क्या वैकेंसी बढ़ेंगी, क्योंकि वैकेंसी कम आई है, आने की उम्मीद जो थी वो 20,000 प्लस थी। और यहाँ पर जो वैकेंसी घटी हैं वो ग्रेजुएशन वालों की घटी हैं। जो 12th वालों की हैं वो सेम है, जितनी बतलाई थी उतनी आई हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन वालों की हैं वो थोड़ी कम आई हैं। जो ग्रेजुएशन लेवल वालों की जो वैकेंसी हैं वो कम आई हैं यहाँ पर, मतलब कि 16,000 करीब बतलाई गई थी कि 16,000 वैकेंसी आएंगी ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए, लेकिन उनकी कितनी आई हैं? 8,000 प्लस आई हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी घटी हैं वो ग्रेजुएशन लेवल वालों की घटी हैं। तो A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ वैकेंसी बढ़ेंगी, कब तक बढ़ेंगी, और यहाँ पर क्या कट ऑफ जोन वाइज लगेगी, क्या यहाँ पर 2 CBT 1 एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये क्या चीज़ है, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। क्या किसी भी स्ट्रीम का कैंडिडेट जो है इसको भर सकता है, मतलब एनटीपीसी का फॉर्म भर सकता है। तो देखिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। अब देखिए टोटल पोस्ट जो देखने को मिल रही है 11,558 देखने को मिल रही हैं। बोला कितना था कि 20,000 प्लस देखने को मिलेंगी। अब देखिए मैं आगे बताऊंगा आपकी वैकेंसी बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो कब तक बढ़ेंगी। अब देखिए अप्लाई डेट की बात करेंगे, यहाँ पर 2 अप्लाई डेट देखने को मिल रही हैं। 12वीं वालों के लिए अलग है और ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए यहाँ पर अप्लाई डेट अलग होने वाली है। मतलब अगर आप 12वीं लेवल की किसी भी पोस्ट को भरते हैं तो उसकी जो आवेदन की तिथि है वो 21 सितंबर से 20 अक्टूबर 2024 तक है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल की कोई भी पोस्ट भरते हैं तो उसकी आवेदन की तिथि जो है 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक रहने वाली है। अब जो बात करेंगे फीस की बात करेंगे, अगर आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं या EWS से आते हैं तो आपके 500 रुपये लगने वाले हैं। चाहे तो आप 12th लेवल की पोस्ट भरें, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट भरें, दोनों के लिए 500 रुपये रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपने CBT 1 एग्ज़ाम दे दिया तो आपके 400 रुपये जो है आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपने CBT एग्ज़ाम नहीं दिया, मतलब CBT 1 एग्ज़ाम नहीं दिया, तो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, 400 रुपये रिफंड नहीं होंगे। SC ST या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है तो उनके 250 रुपये लगने वाले हैं। अगर CBT 1 एग्ज़ाम दे दिया तो उनके 250 रुपये उनके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अब देखिए हम जो बात करेंगे 12th लेवल पोस्ट, ये कितनी रहने वाली हैं और कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो 12th लेवल की पोस्ट हैं टोटल 3,445 हैं। अच्छा, कौन कौन सी पोस्ट हैं? अलग अलग यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रही हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, CC और TC 2022। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 361। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990। ट्रेन क्लर्क 72 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। जो 12th पास है वो इनके लिए आवेदन कर सकता है। ग्रेजुएट लेवल वाला तो कर ही सकता है, लेकिन 12th वाला ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट जो है अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन ग्रेजुएशन वाला जो है वो ग्रेजुएट वाली भी और 12th वाली भी पोस्ट अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएट लेवल पोस्ट 8,113 देखने को मिल रही हैं। ये जो है घटी हैं, मतलब कि ये बात चल रही थी कि 16,000 प्लस आएंगी, लेकिन ये कितनी आई हैं? 8,113 वैकेंसी देखने को मिल रही है। कौन कौन सी हैं? चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 1,736। स्टेशन मास्टर 994। गुड ट्रेन मैनेजर 3,144। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1,507। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 732। देखिए जहाँ पर टाइपिस्ट लिख रहा है उनमें टाइपिंग होने वाली है, इतना याद रखना। कितनी रहने वाली है अभी बतलाऊंगा। अब एज की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए 12th लेवल वालों के लिए अलग है यहाँ पर एज, और ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए अलग है। अगर आप इन वैकेंसी के लिए, इन पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए, जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, 18 मिनिमम और मैक्सिमम 33। OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी, और कोरोना काल की भी यहाँ पर 3 साल की छूट मिलने वाली है। अब बात करेंगे ग्रेजुएट लेवल वालों की, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, जो इनके लिए अप्लाई करेंगे ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट के लिए।
तो उनकी 18 से 36 मांगी गई है। जनरल वालों की मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 36 होनी चाहिए। ओबीसी वालों की 3 साल की छूट और SC/ST वालों को 5 साल की छूट और कोरोना की भी 3 साल की छूट मिलेगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, बहुत ध्यान सुनना। और आपकी जो एज कंप्लीट हो जानी चाहिए वो 1/1/2025 तक हो जानी चाहिए, 1 जनवरी 2025 तक मिनिमम और मैक्सिमम। बाकी जोड़ सकते हैं सब कुछ, वो आप समझदार हैं इतने। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें टाइपिंग है उसका ही टाइपिंग टेस्ट होगा, बाकी का नहीं होगा। अगर आप टाइपिंग में फेल हो गए तो समझ लेना फेल है, चाहे आप रिटन एग्ज़ाम में कितना भी अच्छा कर लें, अगर आप टाइपिंग में फेल हो गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इतना याद रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब हल्का फुल्का। अब CBT 1 एग्ज़ाम में क्या रहने वाला, ध्यान सुनना। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की रहने वाली है। क्या क्या सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछाएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछाएंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन पूछाएंगे, जीके के 40 क्वेश्चन पूछाएंगे। अब देखिए CBT 2 में क्या होने वाला है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट। देखिए टाइम सेम है, बस क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है और निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की रहने वाली है। सब कुछ बराबर है, बस क्वेश्चन की संख्या जो है बढ़ा दी गई है। रीजनिंग 35 क्वेश्चन, मैथ 35 क्वेश्चन, जीके 50 क्वेश्चन, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बढ़ा दिए गए हैं, सब्जेक्ट वही रहने वाले हैं, इतना याद रखना है। अब देखिए क्या वैकेंसी बढ़ेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है, ये तो मैंने आपको बता दिया सब कुछ A to Z, जो देखिए मैंने A to Z आपको बता दिया जो इसमें रहने वाला है। अब क्या वैकेंसी बढ़ेंगी, देखिए जैसा कि उम्मीद की जा रही थी बहुत पहले से कि 20,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेंगी, यहाँ पर 11,558। भाई यह निराशाजनक बात तो है ही, क्या कम वैकेंसी आई हैं। RRB ने जो है थोड़ी कम वैकेंसी निकाली है, 20,000 तो निकालनी ही चाहिए थी कम से कम। तो हो सकता है कि ये आपकी वैकेंसी बढ़ जाए, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी टाइम है। तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर क्लियर होगा। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो 90% चांस हैं कि ये वैकेंसी बढ़ेंगी, मतलब 15,000 प्लस तो हो ही जाएंगी। तो आप मेहनत करिएगा। क्या कट ऑफ जोन वाइज लगेगी, हाँ बिल्कुल जोन वाइज जो है आपकी कट ऑफ जाने वाली है। जहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिएगा। आपसे यही कहना चाहूँगा। क्या 2 CBT 1 एग्ज़ाम होंगे, अब देखिए बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं, क्या 2 होंगे। अब मैं बतलाता हूँ आपको, देखिए जैसे ग्रेजुएशन वाला बंदा, पहले क्या होता था कि एक ही फॉर्म आता था। अगर ग्रेजुएशन करा हुआ कोई बंदा है, उसने मान के चलो स्टेशन मास्टर के लिए भी अप्लाई कर दिया और उसने ट्रेन क्लर्क के लिए अप्लाई भी कर दिया, मतलब ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए भी और 12th लेवल वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया, तो उसका एक ही CBT 1 एग्ज़ाम होता था और वो दोनों जो है क्लियर कर लेता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर ग्रेजुएशन वाला बंदा स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई करता है और ट्रेन क्लर्क के लिए अप्लाई करता है, मतलब कोई भी वैकेंसी ले सकते हैं, इसमें से भी कोई भी ले सकते हैं, तो उसको 2 एग्ज़ाम देने होंगे। इसके लिए अलग देना होगा ग्रेजुएट वाले के लिए, और 12th लेवल वाली पोस्ट के लिए अलग देना होगा CBT 1 एग्ज़ाम। जो CBT 2 है वो सेम रहेगा सभी का, और यहाँ पर फॉर्म भी अलग अलग भरे जाएंगे। फॉर्म फीस सभी की बराबर रहने वाली है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इतना याद रखना। अब समझ आ गया होगा। लेकिन भाई 12th वाला तो एक ही पोस्ट को भर सकता है, इनको तो भर ही नहीं सकता वो, मतलब ग्रेजुएट तो वो करा हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन तो वो करा हुआ ही नहीं है, तो भर कैसे लेगा। तो वो सिर्फ इसको भर सकता है। बस बात चल रही है ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन करे हुए हैं वो जो है ना अलग अलग प्रेफरेंस डाल देते हैं, इसमें भी भर देते हैं कि चलो स्टेशन मास्टर के लिए भर देते हैं, और इसमें भी कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो उनको 2 CBT एग्ज़ाम देने होंगे, याद रखना। CBT 1 क्या किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है। अगर आप कॉमर्स से हैं, अगर आप साइंस साइड से हैं, अगर आप आर्ट साइड से हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी मना नहीं है, कितना भी परसेंटेज हो।